अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। नमस्कार, मैं हूं महेश, देख रहे हैं आप कवर अप। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्स जुड़ी हैं जिनके बारे में आप अभी सुन रहे होंगे, काफ़ी चर्चा में है ये नाम। क्यों है चर्चा में? क्योंकि अभी जो हाल ही में हुआ है फेमिना मिस इंडिया 2022, उसमें फाइनलिस्ट रही हैं। इनका नाम है रिया तिर्की। ये चर्चा में इसीलिए हैं क्योंकि इन्होंने एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए यहाँ पर आया और अपना नाम बनाया इन्होंने, और इसी वजह से लोग इन्हें खूब प्यार दे रहे हैं और इन्हें चाहते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी को ये अपने साथ आगे लेते चले। हम इन्हीं से मिलने आए हैं और ये आज हमारे साथ मौजूद है हमारे चैनल पर। आइए कुछ इनके साथ बातचीत करें। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड अपने मेरे सारे दर्शकों को मैं जोहार बोलूँगी सबसे पहले। ऐसा हुआ कि आप खिताब तो नहीं जीत पाई, लेकिन कहीं ना कहीं जितना आपके नाम चर्चाओं में दिख रहा है, लोग जितना आपको प्यार दे रहे हैं, भले ही खिताब नहीं जीती लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोगों का दिल तो आपने जीत लिया। कैसा लग रहा है अब? जी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि ये पोजीशन में आई, मैं टॉप 30 में आई, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और प्लस इतना ज़्यादा रिस्पांस मैंने झारखंड के लोगों से मिला, इतना ज़्यादा प्यार और सम्मान मिला, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और हर एक इंसान को मैं दिल से धन्यवाद कहूँगी। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारे साथ खूबसूरत फाइनलिस्ट हैं। आपको इनसे और भी आगे हम लेते चलेंगे बात करते हुए, तो इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। कैसा, मतलब आपने शुरुआत, आप किस एज में आपको लगा कि आप मॉडलिंग या फिर ये फैशन की दुनिया में जाना चाहती हैं? मैं बचपन से ही मोटिवेटेड थी कि मुझे यही इंडस्ट्री में जाना, और कहीं ना कहीं मेरी मम्मा का थोड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि मम्मा को भी थोड़ा ड्रेसिंग और ये एक्टिंग इंडस्ट्री में थोड़ा शौक था। वो एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ को बहुत फॉलो करती थी स्टार्टिंग से। तो बचपन से ये चीज़ मेरा क्लियर हो गया था, मुझे जो भी करना है अपने लाइफ में या फिर करियर अपॉर्चुनिटी जो मुझे चूज़ करनी है, वो बेसिकली मॉडलिंग और एक्टिंग और साथ ही ब्यूटी पैजेंट्स का ही इंडस्ट्री है। तो तब मुझे रियलाइजेशन था कि मुझे ये करना, और धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ी, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस गेन किया, नॉलेज गेन किया, फिर 18 ईयर की जब मैं हुई, उस टाइम से मैं अपना ऑडिशन देना शुरू कर दी थी मिस इंडिया का। अच्छा, ऐसे आपने किस ईयर से शुरू किया था ये सफ़र? हाँ, तो आई थिंक 2015 से मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया था। 2015 से इनफैक्ट हर साल मैं ऑडिशन देती थी, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार ऑडिशन होता है मिस इंडिया का। तो हर साल मैं ऑडिशन दी, एंड ये मेरा 8वां ऑडिशन था बेसिकली मिस इंडिया का, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। जैसा कि हमने सुना है कि आप छत्तीसगढ़ में भी जो कंपटीशन हुआ था उसमें रनर अप रही थी, तो वहीं से मतलब ये मोटिवेट होते हुए आप चली आ रही हैं कि मुझे आगे मिस इंडिया का सफ़र तक तय करना है। अच्छा, आप खिताब जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी आप कितना खुश हैं, या उसका कहीं ना कहीं मलाल रह गया कि हाँ खिताब तो छूट गया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे इस चीज़ का गम बिल्कुल भी नहीं है कि किताब मेरे हाथ से छूट गया, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना सारा जो प्यार मिला है वो कोई पोजीशन या अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि इस क्राउन के लिए मैं पिछले 8 साल से मेहनत कर रही थी। स्टार्टिंग में बहुत थोड़ा सा लगा था कि शायद मैं जीत नहीं पाई, अगर मैं जीत जाती तो आई थिंक मेरे झारखंड का नाम और ऊँचा हो जाता, लेकिन इतना भी यहाँ तक भी आई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा रिया जी, ट्राइबल कम्युनिटी से आप आकर यहाँ पर इतनी बड़े नाम हासिल किए, सिर्फ अपना ही नाम नहीं बल्कि पूरे झारखंड का नाम आपने पूरे देश के सामने रख दिया कि यहाँ झारखंड से ट्राइबल कम्युनिटी से भी महिलाएं बाहर आकर ये जगह पर आ सकती हैं। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी की महिलाओं के लिए एक अवसर है, आपने दिखाया, एक रास्ता दिखाया कि वो जा सकती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे ट्राइबल कम्युनिटी में नॉट जस्ट मी, हर एक लड़कियाँ आगे बढ़ें, चाहे वो एजुकेशन के लेवल में हो या फिर स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से हो या फिर ग्लैमर इंडस्ट्री। मैं चाहती हूँ कि ट्राइबल वुमेन हर एक प्रोफेशन में अपना लक आजमाएं। तो आई थिंक मैं इस पोजीशन में हूँ, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत अच्छा मोटिवेशन हो सकता है दूसरी लड़कियों के लिए कि कभी भी अपने ऊपर डाउट ना करें। हो सकता है कि आपको फेलियर्स फेस करना पड़ेगा इनिशियली, लेकिन आप अगर मेहनत करें और अपने आप में अगर आपको बिलीफ है कि ये चीज़ आप डिज़र्व करती हैं, तो ज़रूर वो मुकाम आपको हासिल होगा। अच्छा, आपने तो चलिए बाकी ट्राइबल महिलाओं के लिए या ट्राइबल कम्युनिटी के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, आपके लिए क्या एग्जाम्पल रहा होगा? मेरे लिए सिर्फ ये एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगी कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। भले ही ज़िंदगी में बहुत सारी चुनौतियाँ आएँ, या फिर ऐसा भी होता है कि आप बार बार फेलियर्स फेस करते हो, तो शायद लोग भी आपके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं कि शायद तुम ये चीज़ अचीव कर पाओगी कि नहीं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल ये रहा है कि
कभी भी हार नहीं मानना चाहिए ज़िंदगी में। और आपके मम्मी पापा का कितना साथ रहा आपके इस अचीवमेंट में? जी, मम्मी पापा तो स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत सपोर्ट करते थे इस इंडस्ट्री के लिए। और जब मैंने पहली बार डिस्क्लोज़ किया था कि मैं मॉडलिंग ट्राई करना चाहती हूँ या फिर ब्यूटी पैजेंट्स में कम्पीट करना चाहती हूँ, तो स्टार्टिंग से ही मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। तो अगर आप मेंटल सपोर्ट की बात करें या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें, तो मम्मी पापा ने कभी कुछ भी चीज़ के लिए ना नहीं बोला। इनफैक्ट हमेशा इनकरेज किया। तो आई थिंक आज मैं यहाँ पे हूँ तो बहुत ज़्यादा मम्मी पापा का ही सपोर्ट था। अच्छा रिया जी, आप उस पल को एक्सप्रेस कर सकती है जब आपको अचानक पता चला कि हाँ मैं फाइनल के लिए सेलेक्ट हो गई? मैं आई थिंक 1 वीक हो गया था, मैं यहाँ पे रांची आई हुई थी। तो मैं पिछले 3 साल से मुंबई में हूँ। तो मैं यहाँ रांची आई हुई थी अपने समर वेकेशंस में। तो अच्छा से एंजॉय कर रही थी, खाना पीना कर रही थी, घूम रही थी, पूरा एंजॉय कर रही थी, पूरा वेकेशन वाले मूड में थी। तो ऑल ऑफ सडन जब मुझे कॉल आया ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कि रिया पहली वाली जो कंटेस्टेंट है उसको हटा दिया गया है, उसके जगह में हम आपको बुला रहे हैं, आपको अपॉइंट कर रहे हैं, तो आप न्यू रिप्रेजेंटेटिव हो झारखंड से। तो मुझे उतना रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि विद इन 5 आवर्स मुझे अपना टिकट बुक करना पड़ा और मुझे फिर मुंबई वापस जाना था। और मीनवाइल मुझे बहुत कुछ चीज़ें अरेंज करनी पड़ी थी, क्योंकि हम पैजेंट में पार्ट लेते हैं तो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने पड़ते हैं। तो वो सब चीज़ों के पीछे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी, एक सेकेंड के लिए लगा कि पता नहीं ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे ऐसा लगा कि इतने सालों की मेहनत फाइनली उसका रिज़ल्ट मुझे मिला है। अच्छा, और क्या आप आगे सोचती हैं कि यहाँ से आपको कहाँ जाना है, मतलब बॉलीवुड की तरफ रुख करना चाहती हैं? जी, पहले तो मैं नागपुर इंडस्ट्री से डेब्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नागपुर इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहती हूँ। उसके बाद अगर मुझे मौका मिले तो डेफिनेटली मैं बॉलीवुड में भी ट्राई करूँगी। तो बॉलीवुड एक सपना है आपका? जी बिल्कुल, सपना ज़रूर है बॉलीवुड, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने तरफ से कुछ बिज़नेस या स्टार्टअप करना चाहूँगी। हाँ, आप बिजनेस वुमेन भी बनना चाहती है, तो इसको लेकर आप क्या सोचती है कि बिजनेस वुमेन ही आखिर क्यों? अगर आप मॉडलिंग के क्षेत्र में जा रही हैं और आप इतना अच्छा कर रही हैं, तो बिजनेस वुमेन बनने का सपना ये अलग से क्यों? आई थिंक ये जो थॉट है, आई थिंक मुझे मेरे पापा से ही मिला है। तो पापा हमेशा बोलते हैं कि कभी भी किसी के अंडर में काम नहीं करना। तो आई थिंक वो लीडरशिप क्वालिटी मेरे में है बचपन से, कि मुझे खुद का बॉस बनना है, मैं खुद ही अपने डिसीजंस लूँगी, अपना इंडिपेंडेंटली लाइफ जीऊँगी। तो मुझे बिज़नेस ही स्टार्टअप करना है, ताकि मैं ही मतलब मैं ही एक सोल ओनर रहूँ उस चीज़ की और मैं ही बॉस रहूँ, बस। अच्छा, आप ये देखते होंगे इंडस्ट्री में चले जाइए या मॉडलिंग में भी चले जाइए, तो ट्राइबल कम्युनिटी का एक अलग लोगों के नज़र में एक नज़रिया बना हुआ होता है कि हाँ, यहाँ रंगभेद भी हो सकता है आगे चल के, या फिर कुछ लोग कमेंट भी करते होंगे कम्युनिटी को लेकर। इन सब को आपको सामना करना पड़ा इन सब का, या इन सब से आप अलग ही रही? जी, इस चीज़ के लिए तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मैं हर 3 साल में मेरे पापा का ट्रांसफ़र होता था। तो मैं बहुत सारी जगह घूमी हूँ, लेकिन मुझे ऐसे स्पेसिफिकली कभी डिस्क्रिमिनेशन और दूसरे स्टेट्स में नहीं देखना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा टुगेदरनेस स्टार्टिंग से ही मिला। लेकिन जब मैं झारखंड शिफ्ट हुई थी, मैं 5 साल झारखंड में थी, क्योंकि पापा का उस टाइम पोस्टिंग था। तो मैं झारखंड में 5 साल रही हूँ, रांची में। तो यहाँ पे अपने ही स्टेट में आके थोड़ा मुझे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था। मेरी स्कूलिंग के दौरान थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई थी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, जस्ट बिकॉज मैं एसटी हूँ, उसके कारण। तो ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ झारखंड में फेस करने को मिला। लेकिन अभी जब देखती हूँ इतना सारा प्यार भी मुझे मिला, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरा वो थॉट प्रोसेस थोड़ा बदल चुका है। हाँ, क्योंकि उपलब्धि कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखती है, इसीलिए ये रहा। अच्छा, और जैसे कि अभी तो चलिए आप फाइनलिस्ट रही, कंसिस्टेंट आपके साथ जो भी लोग रहे होंगे साथ में फाइनल में, जो 30 लोग थे यानी 29 लोग, उसमें उन लोगों का बिहेवियर आपके प्रति कैसा रहा? सारी लड़कियां बहुत सपोर्टिव थी स्टार्टिंग से। आई थिंक इसमें वैल्यूज़ का भी बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि हम बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। तो हमारे वैल्यूज़, हमारी पर्सनालिटीज़, हमारा स्ट्रगल स्टोरी, हमारे अकम्पलिशमेंट सब अलग होते हैं। तो जैसे ही मैं मिस इंडिया हाउस में आई, सब लड़कियों ने मुझे पूरे दिल से स्वागत किया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारी लड़कियों को ये भी पता था कि मैं ट्राइबल हूँ, लेकिन फिर भी आज तक मुझे किसी ने उस चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। इनफैक्ट जब मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा था और इतने सारे यूट्यूब वीडियोस अपलोड हो रहे थे, तो बहुत सारी जो मेरी फेलो कंटेस्टेंट है वो मुझे व्हाट्सएप में वीडियोस भेज रही थी कि देख रही हो रिया, इतना ज़्यादा तुम्हारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो आई थिंक ये सपोर्ट ही है हर एक लड़कियों का। और मिस इंडिया कंपटीशन आगे भी होता रहेगा, तो क्या आप और जाने का सोच रही है? जी, मैं मिस इंडिया में डेफिनेटली, और मिस इंडिया तो नहीं, लेकिन मैं मिस डीवा में ट्राई करना चाहूँगी। बेसिकली मिस डीवा भी एक नेशनल पैजेंट है जिसमें लड़कियाँ जीतती हैं तो उनको मिस यूनिवर्स में जाने का मौका मिलता है।
या मिस इंडिया चूँकि देखा जाए तो कहा जाता है 25 ईयर्स ही लास्ट होता है, तो आप जैसे 24 ईयर्स की हो गई हैं, क्योंकि लड़कियों की एज नहीं बतानी चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपने ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है कि बताना ही पड़ेगा। तो 24 एज हो गया, आपके पास 1 साल है, क्या ये 1 साल ट्राई करेंगे मिस इंडिया में कि सीधा अब उसी के जरिए यूनिवर्स में जाना है? नहीं, अभी मैं मिस इंडिया में नहीं ट्राई करूँगी, बट मैं चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ तक आई हूँ, पहली ट्राइबल लड़की बनी हूँ, तो मैं चाहती हूँ और दूसरी ट्राइबल लड़कियाँ आएँ। तो जो भी ट्राइबल लड़कियाँ ये इंटरव्यू को देखेंगी तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप मिस इंडिया में जाना चाहती हो तो प्लीज़ मेरे से थोड़ा कनेक्ट हो जाएँ, क्योंकि अगर हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्सपीरियंस होना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पॉलिशिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट करो, और मैं सिर्फ यही चाहूँगी कि झारखंड से जो भी लड़कियां जाए प्लीज़ वो ट्राइबल रहे। अच्छा, घर वालों का कैसा रिएक्शन रहा जब आप वहाँ से आई और लोगों को, घर वालों को पता चला कि आप फाइनलिस्ट रही और यहाँ आई, तो कैसा रिएक्शन रहा? मम्मी पापा बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और पापा उस टाइम मुंबई में थे, तो मैंने पापा को कॉल किया कि पापा देखिए मेरा सिलेक्शन हो गया है मिस इंडिया के लिए। पापा ने सिर्फ एक ही चीज़ बोला कि फटाफट टिकट बुक करो और आओ। तो पापा ने वो चीज़ बोला था। मम्मी तो थोड़ा वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि बहुत समय तक हम लोग ने इस मोमेंट का वेट किया, एंड फाइनली जब ये मोमेंट हमारे सामने था तो मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मम्मी पापा तो अब प्राउड फील कर रही होंगे कि मेरी बेटी के नाम से अब लोग मुझे जानेंगे। अच्छा, ये तो चलिए घर के लोग थे तो सपोर्टिव थे, क्या आसपास के लोग भी सपोर्टिव रहे उतना? जी, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं, क्योंकि जिस दिन मेरी न्यूज़ वायरल हुई तो उसके बाद जब मेरी जो न्यूज़ थी वो हेडलाइन पे आई थी, उसके बाद से इतना ज़्यादा हर एक लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे कम्युनिटी के हो गए या फिर हमारे नेबर्स हो गए, सब कोई सुबह से ही उनके फ़ोन आने शुरू हो गए पापा को और मम्मी को। तो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स और सपोर्ट मिला मेरे पूरे जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। जैसे कि आसपास के लोग क्या सोचते हैं ना कि एक तो हम लोग झारखंड में हैं, चूँकि थोड़ा सा उस तरह से ओपन माइंडेड नहीं है, तो छोटे कपड़े पहनना या फिर जिस तरह का आपका ड्रेसिंग सेंस चूँकि रहा है, तो कुछ इस पर आसपास के लोगों ने कमेंट किया। आई थिंक यही चीज़ तो बदलनी है। हम कोई लड़की को छोटे कपड़ों से क्यों जज करते हैं? आई थिंक लड़कियों के अकम्पलिशमेंट से हमको मोटिवेट होना चाहिए, ना कि उनके छोटे कपड़ों से उनको जज करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि रिया तिर्की जी से हमने बातचीत की, और कहीं ना कहीं ये जो झारखंड का नाम को ये ले जा रही हैं इतने ऊपर, और लोगों के लिए ये एक मैसेज देते जा रही हैं कि हाँ, आप ट्राइबल कम्युनिटी से हैं तो कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिएगा, आप कभी हार नहीं मानिएगा, सक्सेस आपको एक ना एक दिन मिलेगा। रिया तिर्की से बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा, हम धन्यवाद करते हैं रिया जी का। थैंक यू सो मच, आप सभी को थैंक यू। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।